भाई साहब, मुझे नहीं लगता अन्नू की मम्मी उसे आने देगी। देखना है उसकी नजर में किसकी कदर ज्यादा है, मम्मी के रोकने की या मेरे बुलाने की। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आया आनंद, तू मुझे यहाँ क्यों लेके आया है? मुझे क्यों? समझ जाएगा, अन्नू आएगी तो उसके पीछे पीछे कोई ना कोई आएगा। उस वक्त मुझे तेरी जरूरत पड़ेगी। अरे मुबारक, वो आ गई। उसके पीछे पीछे स्मिता का मोहरा जरूर आएगा। अच्छा है तो सही। गुरु, हाँ, आप क्या करोगे? तू एक काम कर। हाँ, तू लेक व्यू होटल में जाकर कमरा बुक कर दे। मैं अनु को कमरे में लेकर आता हूँ। इरादा क्या है? मैं उसे बोट में घुमा ले जाऊंगा, फिर बोट पलट दूंगा। गीले कपड़ों में कमरे में आने के सिवा कोई रास्ता ही नहीं। अरे गुड आइडिया, मैं जाके कमरा बुक करता हूँ। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। हाँ। जरा जल्दी करना। हाँ अनु, ये वक्त है आने का? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतलब? तुम्हें कितनी देर हुई यहाँ आए हुए? आधा घंटा। झूठ, आधा घंटा नहीं, तुम सिर्फ 2 मिनट पहले यहाँ आई हो। 1 मिनट तुम घड़ी देखती रही, 30 सेकंड तुम सोचती रही, और 30 सेकंड तुम पानी से खेलती रही। ठीक है ना? अरे सुनो तो। नहीं सुनना है मुझे। क्यों? मैं सुनसान जगह में अकेली खड़ी थी और तुम चुपचाप देखते रहे कि मैं एक एक मिनट एक एक सेकंड में क्या क्या कर रही थी। ओहो, तुम तो फुजुल नाराज हो रही हो। चलो ना बोर्ड में घूम कर आते हैं। नहीं जाना है मुझे। अरे तुम्हारा दिमाग ठंडा हो जाएगा। चलो ना, कितनी ठंडी हवा चल रही। चलो ना। अच्छा चलो। आओ। जाओ, तुम खाओ ठंडी हवा। अनु, प्लीज देखो, अगर तुम नहीं आओगी ना तो मैं पानी में कूद जाऊंगा। कूदो, किसने रोका है? अरे क्या कहते, मैं आत्महत्या कर लूंगा। कर लो। अरे मैं तो भूल ही गया था, याद है मुझे तैरना भी नहीं आता। बहुत अच्छा, ठंडी हवा खानी है ना, खाओ। अब तो कूदना ही पड़ेगा पानी में। आनंद, आनंद।
नहीं अनु, आनंद, आनंद, हमें खुद पर काबू रखना चाहिए। सच आनंद, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। आई लव यू। मम्मी, आज के बाद तुम अन्नू से नहीं मिलोगे। अनु ये बात मानने को तैयार नहीं होगी। हो सकता है तुम्हारी झूठी मोहब्बत का नशा उस पर ज्यादा असर कर गया है, लेकिन मैं अपनी बेटी की जिंदगी से खेलने वाले को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। दौलत के घमंड में ये मत भूलिएगा कि मेरा खून करके आप बच जाएंगी। गाड़ी में जाके बैठो। सुनिए, उस दिन आप पर गोली नटवर दादा ने चलाई थी। अच्छा, तो तुम नटवर को भी जानते हो? आपका शुभचिंतक हूं। आपके दुश्मनों के बारे में जानना मैं अपना फर्ज समझता हूं। अपना फर्ज कुछ ज्यादा ही निभा रहे हो। लेकिन मैं उसे प्यार करती हूँ। प्यार करती हूँ, लेकिन वो तुमसे प्यार नहीं करता, वो तुम्हें बर्बाद कर देना चाहता है। अगर ऐसा होता तो आज वहां मैं अगर वक्त पर नहीं पहुंचती तो तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं होती। सुनो, आज से तुम इस घर से बाहर नहीं निकलोगी। दिलावर, मालकिन, भोला को जल्दी से फार्म से बुला लो। ये क्या कह रही हो बहना तुम? पता नहीं भोला, मैं अम्मी को कैसे समझाऊं। मुझे उस लड़के की हर हरकत पर, हर बात पे सुदर्शन नजर आता है। डरती हूँ कहीं मेरी तरह अन्नू की जिंदगी भी बर्बाद ना हो जाए। अरे नहीं बहना नहीं, हम वो आदमी की जान ले लेंगे जो हमारी बिटिया की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करेगा। भोला, बहुत होशियारी से काम लेना पड़ेगा। अन्नू के दिमाग में उसके प्यार का भूत सवार है। चिंता नहीं करो बहना, उसके प्यार का भूत तो हम उतारेंगे। सुन, जब तक अनु नहीं आती मैं मोटे को पागल बनाता हूं। जा। किसे ढूंढ रहे हो? अरे वाह लल्ला, अपनी मौत को खुदा ही आवाज दे दिया है। बहुत मोटा साइज है मौत का। तुम्हारी भलवाई इसी में है बचवा कि सुबह होने से पहले तुम ये शहर छोड़ के चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा साइज छोटा हो जाएगा। देखो भोला, मैं तुम्हारी इसलिए इज्जत करता हूं कि अनु तुम्हारी इज्जत करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी हर बात बर्दाश्त कर लूंगा। देखो बबुआ, बात बर्दाश्त करोगे तो ठीक है, ये हाथ बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। बात का जवाब यह है कि मैं यहां से नहीं जाऊंगा, और अगर हाथ का जवाब चाहिए वो भी आजमा लो। क्यों मामा, तारे नजर आए कि नहीं? तारे तो नहीं दिखे ललवा, पर हम रात में तुमको सूरज जरूर दिखाएंगे। अरे अभी तक नहीं आई। अरे मामा, अरे मामा हाथ टूटेगा। मामा तेरी तो मामा। मामा
अबे मामा, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हाँ दिखा दे बचुआ। अरे मामा मुझे मत मारो, मुझे मत मारो मामा। मुझे बचाओ, मुझे। बोला मामा। अरे बिटिया रानी तुम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आनंद पर हाथ उठाने की? देखो ना, इसका कोई दोष नहीं है, ये तो बेचारा नौकर है। नमक का हक। देखो आनंद तुम चुप रहो भोला मामा। आनंद तुम क्या कह रहे थे? देखो अनु, तुम्हारी मम्मी की दौलत, उनकी इज्जत हमारे पैर के बीच में आ रही है। उन्होंने ऐसा भेजा ताकि मेरा हाथ पैर तोड़ के मुझे शहर से भगा दे। अरे एकदम झूठ बोल रहा है। हमको सिर्फ बहना ने इतना बोला था, खतरनाक आदमी का ख्याल रखो। तो हम गए थे इसे बात करने के लिए, तो इस शराब पी के हमको उल्टी सीधी बातें करने लगा, तो हमको गुस्सा आ गया, हम रात उठ गया। हम तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने तुमसे कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं की, और नहीं मैंने शराब पी है। हाँ शराब नहीं पियो बिटिया, जरा एक मुंह सूंघ के देखो। देखो देखो देखो, इसने शराब नहीं पी मामा। अरे हम अपनी आंखों से देखे शराब पी रहे थे घटाघट। मैं शराब पी रहा था। तुम जाके गाड़ी में बैठो। मगर बिटिया बैठो गाड़ी में। मैं मामा की तरफ से माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं अनु, लेकिन नौकरों को इतना मुंह नहीं चढ़ाना चाहिए। इसका फैसला मैं मम्मी के सामने करूंगी। अब तो मुझे लगता है ये सब तुम्हारी मम्मी का ही। तुम बेफिक्र रहो, दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमारे प्यार के बीच में आ सके। हाँ आनंद, बाय। तुम घर से बाहर क्यों गए थे? अगर मैं नहीं जाती मम्मी, तो आज आप मेरी और आनंद की नजर से गिर गई होती। ये आनंद को शहर से निकालने गया था, उसे मारने गया था। पूछिए इसे कि क्या हक था ऐसा करने का। आपकी मेहरबानियों का मेरी इज्जत देने का इसका मतलब ये नहीं मम्मी कि अपनी औकात भूल जाए। नो, मैं पूछती हूँ कि कौन होता है ये हमारी पर्सनल मामले में बोलने वाला। इसने जो कुछ भी किया है मेरी मर्जी से, मेरे हुक्म से किया है। क्या? नहीं मम्मी, आप ऐसा नहीं कर सकती। सिर्फ यही नहीं, अगर उस बदमाश ने फिर से तुम्हें मिलने की कोशिश की तो मैं उसे खत्म कर दूंगी। खत्म करना है तो पहले मुझे खत्म करो। मैं आनंद से प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे मिले। ये चाहत नहीं, जोश है जवानी का, जिससे हर लड़के का कदम बहका देती है। मैं बहकने वाली लड़कियों में से नहीं हूँ मम्मी, लेकिन मंजिल की तरह उठने वाले सही कदमों को कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। बिटिया रानी तुम चुप रहो भोला। भोला नहीं, भोला मामा कहो। यही है तुम्हार इंसाफ भगवान। एक बेटी की जबान से बाप को नौकर कहलवा दिया। आज सुमित्रा बहन का बेटा होता तो हमारी बेटी है ना, हमको नौकर नहीं कहती, बाप कहती। आनंद, आनंद, मैं हर दीवार तोड़कर आई, हर दीवार तोड़कर। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अरे क्या कर रहे हो आनंद?
देखो अब यहाँ पे रहना ठीक नहीं, क्योंकि सुमित्रा देवी के आदमी किसी वक्त भी यहाँ पहुंच सकते हैं। बेहतर यही होगा कि पहाड़ी के पीछे जो अपनी वो झोंपड़ी है ना, जो हमने देखी है, वहीं चलते हैं। अन्नू ने हमें उसी तरह से धोखा दिया है जिस तरह से सुदर्शन ने हमें धोखा दिया था। जैसा बाप वैसी बेटी। नहीं बहना नहीं। भोला, सुदर्शन जैसे नीच कमीने आदमी के गंदे खून से ही अन्नू जैसी लड़की पैदा हो सकती है, और कोई नहीं। ये उसी का गंदा खून है, खून। नहीं 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 नहीं, अन्नू का खून में कोई खराबी नहीं है, वो हमारा खून है। तुम्हारा खून? वो हमरा, हम। बात क्या है? कुछ नहीं बेटा, कोई बात नहीं। बोला, तुम्हें हमारी सौगंध, साफ साफ बताओ क्या बात है? साफ बात तो ये है बहना कि बिटिया रानी हमारी बिटिया है, हमारी बिटिया। हम ये बात आपको उसी दिन बताना चाहते थे जिस दिन हम उसे लेकर इस घर में आए थे कि बिटिया रानी हमारी पत्नी की आखिरी निशानी है। लेकिन जब आपने बिटिया को गोद में लिया तो हमने आपके चेहरे पर ममता, प्यार देखा तो हम खामोश हो गए, हमने कुछ नहीं कहा। हम आपसे वो प्यार छीनना नहीं चाहते थे, इसीलिए हम एक नौकर बन के अपनी बेटी के घर में रहे। लेकिन पिताजी ने तो कहा था कि वो। ठाकुर साहब ने सच कहा था। जब हम गांव से आ रहे थे ना, तो आपका बेटा। मेरा बेटा? हाँ, आपका बेटा था बहना। कहाँ है वो? वो गांव से आते आते नदी में डूब के मर गया बहना। क्या? वो लौंडा सुमित्रा की लौंडियों को लेकर भाग गया? लेकिन कहां? वो नहीं मालूम। अबे कुत्ते का बच्चे, उसे जाकर ढूंढो, दोनों को मेरे पास लेकर आओ। जाओ, तुम मेरी बारात में आए हो, तुम भी ढूंढो। जाओ। हरामजादे। आनंद साहब कमरा छोड़कर आज ही चले गए। जाओगे कहां बचवा? हम तुम्हारा पता कॉलेज से ढूंढ निकाली। कौन है? दरवाजा खोलो। कौन है आप? आनंद कहाँ है? वो घर पर नहीं है। कहाँ गया वो? आप क्या चाहते हैं? क्या काम है उससे? आप है कौन की? मैं उसकी माँ हूँ। देखो बहन जी, हमका शांति से बता दो वो कहाँ है। हम वादा करते हो कि कुछ नहीं कहेंगे, अपनी बिटिया को लेंगे और चुपचाप चले जाएंगे। तुम्हारी बेटी? तुम जिंदा हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। ई का मतलब आनंद हमरा मुन्ना है? बोलो आनंद हमरा मुन्ना है? छोड़ दो मुझे। कैसे हैं आप मैडम सुमित्रा? आप क्या लेने आए हो? हम तो सोच रहे थे आप हमें देखते ही गोली मार दें। अगर अन्नू तुम्हारे पास नहीं होती तो शायद। 20 साल से जो दुख अपनी माँ के चेहरे पर देख रहा था, आज उसकी झलक तुम्हारे चेहरे पर नजर आ रही है। वो भूखी शेरनी, जहरीली नागन आज एक बेबस चिड़िया से भी ज्यादा बदतर नजर आ रही है। किस माँ की बात कर रहे हो तुम? उस देवी की जिसने आंसुओं की छाया में मेरी परवरिश की, सीने में बदले की भट्टी को दहकाकर मुझे दूध पिलाया, विधवा के कफन में लपेटकर इस यतीम को बड़ा किया। और अब तुम भी उसी तरह तड़पोगी सुमित्रा। आंसुओं की छाया तुम्हारी जिंदगी होगी और तुम्हारे पाप की सिर्फ 2 सजाएं हैं। या तो अपनी बेटी की बर्बाद जिंदगी पर खून के आंसू बहाओ, या अपना जुर्म कबूल करके अपने आप को कानून के हवाले कर दो। कौन सा जुर्म? वो जुर्म जो 20 साल से तुम अपनी दौलत की ताकत की आड़ में छुपाई हो। वो जुर्म जिसने दिवाली की रात में मेरी मां के जीवन को अंधकार में धकेल दिया था। वो जुर्म
जिसने बाप का साया मेरे सर से छीन लिया था। तुम सुदर्शन के बेटे हो? जी हाँ, यही नाम है मेरे स्वर्गीय पिताजी का। इसका मतलब सुदर्शन शादीशुदा था? मैंने अपनी माँ के चरणों की सौगंध खाई है, एक दिन तुम्हें सजा दिलवाऊंगा सुमित्रा देवी, और कानून सबूत के बिना तुम्हें सजा नहीं दे सकता, और सबूत सिर्फ तुम्हारी जबान से इकरार होगा। इसलिए मैंने अपना एक कानून बनाया है। तुमने मुझसे मेरा बाप छीना था और मैंने तुमसे तुम्हारी जीती जागती बेटी छीन दी। आज सूरज ढलने से पहले अगर तुमने अपने आप को कानून के हवाले नहीं किया तो मैं तुम्हारी बेटी की जिंदगी को नर्क बना दूंगा। वो जीना चाहेगी, मैं उसे जीने नहीं दूंगा। वो मरना चाहेगी, मैं उसे मरने भी नहीं दूंगा। आज सूरज ढलने से पहले अगर तुमने अपने आप को कानून के हवाले नहीं किया तो मैं तुम्हारी बेटी की जिंदगी को नर्क बना दूंगा। खत्म करना है तो पहले मुझे खत्म करो। मैं आनंद से प्यार करती हूँ। नहीं 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 नहीं, अन्नू के खून में कोई खराबी नहीं है, वो हमारा खून है। ये कैसी जिंदगानी है, कहां से कहां लाकर छोड़ दिया है मुझे। मैंने क्या पाप किया था, क्या पाप किया था। क्या हुआ आनंद? कुछ नहीं। मेरी मांग में सिंदूर नहीं भरोगे? इतनी जल्दी भी क्या है? तुम्हें नहीं होगी, लेकिन जो लड़की अपनी माँ का घर, अपना सब कुछ छोड़कर आई हो, उसके लिए तो बहुत देर हो चुकी है। ओफो अनु, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अभी हम शादी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तुम मुझे प्यार नहीं करते? हाँ, लेकिन हम दोनों ने साथ जीने साथ मरने का वादा नहीं किया है जी क्या? हाँ किया था, लेकिन मैं इस वक्त। तो फिर ये लेकिन हमारे बीच में कैसे आ गया? अनु, आनंद, मैंने तुम्हें अपना जीवन साथी माना है, तुम पर भरोसा किया है। गलत है वो भरोसा जो तुमने मुझ पर किया था। आनंद, मैं चाहता था ये सब बातें कल सुबह तक तुम्हारे सामने ना आए, लेकिन जो कुछ कहना है साफ साफ क्यों नहीं कह देते? अनु, मेरा तुमसे मिलना, तुम्हें अपने करीब लाना, तुम्हारी मां को तुम्हारी नजर में अपनी मोहब्बत का दुश्मन दिखाना, तुमसे घर छुड़ाकर यहां वीराने में ले आना, ये सब एक साजिश थी। मुझे खुशी है आनंद कि तुम मुझे बर्बाद करने से पहले सच बोल रहे हो, लेकिन साथ साथ ये भी बोल देना इस साजिश की वजह क्या है? वजह है इंसाफ। एक गुनहगार जिसने चालाकी की नकाब में अपना गुनाह छिपा कर रखा है, उसे बेनकाब करना है। कौन है वो गुनहगार? जानना चाहती हो ना? वो है तुम्हारी माँ। कौन सा गुनाह किया मेरी मम्मी ने? तुम्हारी माँ ने मेरे पिता का खून किया, मेरी माँ को विधवा बनाया। नहीं, नहीं, मैं ये नहीं मानती कि मेरी मम्मी कातिल है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अपने जुर्म का इकबाल करके आज शाम को खुद को पुलिस के हवाले कर दे। इसलिए कि उनकी बेटी तुम्हारे पास है। अपनी बेटी की जिंदगी, उसकी खुशियों के लिए वो झूठा इल्जाम अपने सर पर ले लेंगी। ये झूठा इल्जाम नहीं है अनु, ये सच्चाई है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? मेरी माँ, जिसने अपनी आंखों से सुमित्रा देवी को मेरे पिता का खून करते देखा है। अगर तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी माँ किसी का खून नहीं कर सकती, तो मुझे पूरा विश्वास है अनु कि मेरी माँ कभी झूठ नहीं बोल सकती। नहीं, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं अनु, क्योंकि मैंने अपना धर्म, अपना कर्तव्य निभाया है। अफसोस है सिर्फ इस बात का, इस कर्तव्य के लिए मैंने तुम जैसी एक
अच्छी शरीफ लड़के का दिल दुखा है। तुम्हारे जज्बात तुम्हारी मोहब्बत को चारा बना है। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। तुम जो सजा देना चाहती हो दे सकती हो। मैं सहने के लिए तैयार हूं। आनंद! चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना तुम दोनों को भून के रख दूंगा। चलो। नमस्ते जी। आई। नमस्ते अन्नू जी। क्या चाहते हो तुम? अरे मुन्ना, तुमसे कुछ नहीं चाहते। हम जो कुछ चाहते हैं वो इनसे चाहते हैं, क्योंकि ये सुमित्रा देवी की बेटी है। मेरी मम्मी से तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब? लो कर लो बात। अरे भाई, सुमित्रा देवी की वजह से 6 महीने तो हम अंदर रहे, और उसमें क्या हुआ कि हमारा सारा कालो बाल भी चौपट हो गया। नहीं समझी? अभी समझाता हूं। अबे टेप रिकॉर्डर ला। हाँ तो अन्नू जी, तुम इस टेप में सिर्फ इतना बोलते हो कि तुम्हारी जान खतरे में है। तुम नटवल दादा के कब्जे में हो, ताकि सुमित्रा देवी हमारी सब बात मान ले। तुम उन्हें ब्लैकमेल करना चाहते हो? कमीने! तेरे की 6 महीने में जो मेरा नुकसान हुआ है ना, बस उसको पूरा करना चाहता हूं। लो बोलो। मैं टेप में नहीं बोलूंगी। अबे मानिक, वो कौन सी मिसाल है कि बातों के भूत लातों से नहीं मानते? उल्टा बोल गए दादा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अबे हाँ वही साला मुझे ठीक करने चला है। चला के लौंडियों को ठीक कर पहले। ले मानिक, शुरू हो जा। जाओ कमीने, मैं बोलती हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। रुक जा मालिक, हमको मालूम था कि लैला की, मेरा मतलब है मजनू की पिटाई लैला नहीं देख सकती। ये लो बोलो। मम्मी, मैं और आनंद नटवर दादा के कब्जे में है। हमें बचा लीजिए मम्मी, प्लीज हमें बचा लीजिए। वेरी गुड। इसका क्या कर दादा? इसका? अरे माने, इसलिए मेले को उधर होटल में कहा था ना कि ये मेले को अस्पताल भेज देगा। तो तुम एक काम करो, इस साले को उठाकर पहाड़ी से नीचे सीधा फेंक दो। अब इसकी किस्मत या अस्पताल जाए या ऊपर। नटवर दादा के कब्जे में है। हमें बचा लीजिए मम्मी, प्लीज हमें बचा लीजिए। अन्नू कहाँ है? कहाँ है मेरी बेटी? घबराओ मत, बिल्कुल सेफ है। अगर मेरी बेटी का एक भी बाल बांका हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ची। अरे सुमित्रा देवी, हम कोई हजाम थोड़ी है जो बाल बांका करेंगे। बस हमें तो सिर्फ 5 लाख रुपए दे दो, आपकी बेटी आपको सही सलामत मिल जाएगी। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा। तो फिर इतना सुन लो, अगर मैं आधे घंटे के अंदर अंदर वापस नहीं गया तो मेरे आदमी आपकी बेटी का बाल ही नहीं बल्कि सब कुछ बांका कर देंगे। सुमित्रा देवी, इतने सारे रुपए तो आपके घर में होंगे नहीं, लेकिन इस वक्त बैंक भी खुला है और जोली की दुकान भी। बस थोड़े से जेवर गिलवी लग रहे होंगे। इस सारा काम करने में आपको 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। मेरा आदमी 1 बजे काली पहाड़ी पर आपका इंतजार करेगा। मेरी घड़ी में 11 बजे है, आपकी घड़ी में क्या बजा है? मैं पैसे लेकर पहुंच जाऊंगा। ओह वेरी गुड, सुमित्रा देवी की जय।
गाड़ी रोको। ये तो आनंद है। हे भगवान, ये क्या हो गया? इसे हॉस्पिटल ले चलते। अब घबराने की कोई बात नहीं है, ये जल्दी होश में आ जाएंगे। मैं बहना को फोन करके आता हूं। हाँ दिलावर, बहना को देना। क्या नेटवर्क है? शर्म आ रही है सोचकर कि मैं सुदर्शन का बेटा हूं। कितना अत्याचार किया उस देवी पर। अब तो माफी मांगने के भी काबिल नहीं रहा। उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। काश मैं जानती कि मेरे पति। तेरी गलती नहीं है माँ, ये तो सजा है उन रिश्तों की जो सुदर्शन के साथ हमारा था। उसकी कीमत अब मुझे ही चुकानी पड़ेगी। अरे सेठ लोग, थोड़ा तो धीरज रखो, शो होगा और जलूल होगा। लेकिन नटवर दादा, हाँ सुमित्रा देवी ने कहीं फिर पुलिस में कंप्लेंट कर दिया तो? लो कर लो बात। अरे सेठ जी, सुमित्रा देवी तो अब हमारे साथ है। वो अभी आएंगी और तुम्हारे साथ बैठकर शो देखेंगी। अच्छा, हाँ, सुमित्रा देवी आ गई है दादा। लो, सुमित्रा देवी आ गई। मैंने कहा था ना, तो वो एक बार कहेंगी तो जरूर आएगी। आइए 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 सुमित्रा देवी, आप आए हमारे अड्डे पर। खुदा की कुदरत। और क्या वो आपको और कभी अपने अड्डे को देखती है। हाँ हाँ वही वही। अन्नू कहाँ है? अन्नू अन्नू ऊपर है, बिल्कुल ठीक ठाक है। आइए। मैं रुपए लेके आई हूँ। रुपए लेके अन्नू को छोड़ दो। अरे छोड़ देंगे सुमित्रा देवी, आप पहली बार हमारे अड्डे पर आई हैं, कुछ सेवा का मौका तो दीजिए। आज हमारे लिए कितनी खुशी की बात है। सेठ जी नमस्ते करो। अरे तुम भी करो नमस्ते। पधारिए। कहाँ है अन्नू? अन्नू जी अभी आती है। अरे ओए, सुमित्रा देवी की बेटी अन्नू जी को लेके आओ। अन्नू! मम्मी! मम्मी मुझे बचा लो! मम्मी प्लीज! द्रौपदी की लाज बचाने भगवान कृष्ण आए रहे, बेटी की लाज बचाने आज बाप आया। बेटी हट। मम्मी! अन्नू! अन्नू तू डरना नहीं, तुझे बचाने के लिए देख तेरे पिता आ गए हैं। मेरे पिता? हाँ। अन्नू, तुम मेरी बेटी नहीं, भोला की बेटी है। अन्नू, चलो बहुत अच्छा हुआ सुमित्रा देवी, आपका का पूरा खानदान यहाँ जमा हो गया। पहले तो आपकी बेटी की लाज जाने वाली थी ना, अब आपके भाई की जान जाएगी। तुम इधर आकर देखो। पकड़ लो इन दोनों को और बांध दो। अब आएगा मजा। तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हारी बहन की जान जाएगी।
और तुम पीछे हटोगे तो तुम्हारी बेटी की शुरू हो जाओ। अबे सालो लाइट किसने बंद की? मैंने बंद किया नटवर। आनंद दो। तेरी मौत आनंद। अबे कुत्ते के बत्ते, माला ज्यादा सामने आ। अंधेरे में क्या बात करता है? सामने मैं जरूर आऊंगा नटवर, लेकिन उससे पहले मैं अपनी मां के चरण छूऊंगा। मां। मां? हाँ, आनंद तुम्हारा बेटा है। मेरा? सुदर्शन की पत्नी ने उसकी परवरिश की। हाँ मां, तूने मुझे जन्म दिया है और उस देवी ने मेरी परवरिश की है, पर हालात ने हम दोनों को गलतफहमी के अंधकार में डुबो दिया था। आज मेरी आंखें खुली है मां। अबे सबके सब काम मर गए कुत्ते के बत्तों, लाइट ऑन करो। आशीर्वाद दे मां। पकड़ लो इन सबको। छोड़ दो मुझे कमीने। मुझे माफ कर दो मां। अनजाने में मैंने तुझे बहुत दुख दिया, बहुत तड़पाया तुझे मां। मुझे माफ कर दे। मां,
बहन जी, मुझे सिर्फ आपसे माफी मांगनी चाहिए। अगर मुझे मालूम होता सुदर्शन शादीशुदा है तो मैं उसके गुनाहों को माफ कर देती। माँ, बेटा बोला बोला, तुमने मुझे अपनी बेटी दी थी ना, मैं तुम्हें अन्नू तुम्हारी बेटी और मेरा बेटा सौंप रही हूँ। माँ, सौंप रही हूँ। माँ, बहना, माँ, बहना, माँ।